बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के हवाले से हमारे लेक्चर्स की ये सीरीज़ जो है वो चल रही है। आज हम रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट सीखेंगे कि हम किस तरीके से करेक्ट प्रॉफिट जो है वो मालूम कर सकते हैं। अब पहले होता ही है कि जब हमसे गलतियां हो जाती हैं अकाउंट्स में, हमारा ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं होता, तो जो डिफरेंस होता है ट्रायल बैलेंस में वो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं सस्पेंस अकाउंट में। और ये हम इसलिए करते हैं ताकि डिले ना हो और हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार कर लेते हैं और वो बैलेंस जो है वो सस्पेंस अकाउंट में मौजूद होता है। बाद में हम आराम से तसल्ली के साथ अपने सारे अकाउंट्स को चेक करते हैं और उसमें जो भी एरर्स होती हैं उनको फाइंड आउट करते हैं और फाइंड आउट करने के बाद हम उन एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं। रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस होता है, फिर हम सस्पेंस का लेजर तैयार करते हैं और जब सस्पेंस का लेजर तैयार हो जाता है तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट हमारा जो रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस है वो क्लियर हो गया। अब जाहिर है जब अकाउंट्स में एरर्स थी उस वक़्त जो हमने प्रॉफिट फाइंड आउट किया वो प्रॉफिट गलत फाइंड आउट हुआ, यानी कि जो प्रॉफिट हमें पहले हमने कैलकुलेट कर लिया है वो दुरुस्त नहीं है। अब हमने उसे दुरुस्त करना है। अब प्रॉफिट में दो सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं। एक को हम कहते हैं ओवर स्टेटेड। ओवर स्टेटेड से मुराद ये है कि आपका मुनाफा अपनी असल से ज़्यादा है, यानी कि मुनाफा कम बनता था लेकिन गलतियों की वजह से मुनाफा ज़्यादा शो हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? दो सूरतों में होता है। अगर आपने कोई एक्सपेंसेस कम शो किए हैं, किसी एक्सपेंसेस का बैलेंस आपने ट्रांसफ़र नहीं किया ट्रायल बैलेंस में, या कोई भी एक्सपेंसेस अंडर कॉस्ट हो गया, या कोई एक्सपेंसेस था वो आपने एसेट के तौर पर ट्रीट कर लिया। अब एक्सपेंसेस कम होने की वजह से आपका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होगा। या दूसरी तरफ ये होता है कि आपने सेल्स को ओवर कॉस्ट कर दिया और कोई भी इनकम ओवर कॉस्ट हो गई, या कोई आइटम गलती से आपने इनकम के तौर पर ट्रीट कर लिया। तो इन दो सूरतों में हमारा जो प्रॉफिट है वो ओवर स्टेट हो जाता है, यानी कि असल से ज़्यादा जो है वो आ जाता है। दूसरी सिचुएशन हमारी बनती है अंडर स्टेटेड की। अंडर स्टेटेड से मुराद क्या है कि अब मुनाफा कम आया, यानी कि जितना मुनाफा आना चाहिए था गलतियों की वजह से उससे कम मुनाफा आया है। अब ये उसके उलट सूरत हाल होगी। कोई एक्सपेंसेस ओवर कॉस्ट हो गए, या कोई जो एक्सपेंस जो है वो एसेट था वो हमने एक्सपेंसेस में ट्रीट कर लिया, या सेल्स अंडर कॉस्ट हो गई, या कोई भी इनकम अंडर कॉस्ट हो गई, या कोई इनकम थी वो हमने ट्रांसफ़र ही नहीं की, पोस्ट ही नहीं की। तो जब इनकम कम होगी या आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो ओवर कॉस्ट हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो उस सूरत में जो आपका प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं अंडर स्टेटेड। तो अब दो सूरत हाल हैं, ओवर स्टेटेड और अंडर स्टेटेड। अब जब हम रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो उस वक़्त हमारे पास जो है वो ज़्यादा आसानी से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट ओवर स्टेट हुआ है या अंडर स्टेट हुआ है। मैं यहाँ पर आपको इन एरर्स के मुताबिक समझाता चला जाऊँगा कि कब हमारा प्रॉफिट ओवर स्टेट हुआ और कब अंडर स्टेट हुआ। पहला जो काम आपने करना है इसमें से रेवेन्यू आइटम्स को अलग करना है। रेवेन्यू आइटम कौन से होते हैं? जो आप ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं उन्हें हम रेवेन्यू आइटम्स कहते हैं, और जो बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं वो कैपिटल आइटम्स कहलाते हैं। अब हमने रेवेन्यू आइटम्स को मार्क करना है। मैं पहले आपके लिए ताकि आपको समझ आ जाए, इसमें देखिए परचेज रेवेन्यू आइटम है,
इस पे अगर मैं गौर करूं तो सेल्स रेवेन्यू आइटम है। इसमें अगर मैं गौर करता हूं तो ये कमीशन रिसीव्ड है, ये रेवेन्यू आइटम है। इसमें सैलरीज रेवेन्यू आइटम है। यहाँ पर सेल्स रिटर्न रेवेन्यू आइटम है और यहाँ पर परचेज रिटर्न रेवेन्यू आइटम है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए मार्क कर लिया कि हमारे पास कौन से रेवेन्यू आइटम है। ऐसी भी जनरल रेक्टिफाइंग एंट्रीज हो सकती हैं जिसमें कोई भी रेवेन्यू आइटम ना हो। मसलन सेल्स टू ए पोस्टेड टू बी, ए की हमने बी में पोस्ट कर दी, तो अब इसकी रेक्टिफिकेशन में ए अकाउंट और बी अकाउंट आ जाएगा। अब यहाँ ये दोनों जो नाम हैं, ये जो नाम होते हैं ये कैपिटल आइटम कहलाते हैं, क्योंकि जो पर्सनल अकाउंट हैं वो या तो डेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनसे आपने पैसे लेने हैं, या वो क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जिनको आपने पैसे देने होते हैं। तो इसलिए जो नेम पर्सनल अकाउंट होते हैं वो कैपिटल नेचर के आइटम्स होते हैं, कैपिटल आइटम्स होते हैं, तो उन्हें हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले जब हमने रेवेन्यू आइटम्स को मार्क कर लेना है तो उसके बाद हमने ये देखना है कि ये रेवेन्यू आइटम जो है वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। अगर ये डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब ये पहले डेबिट नहीं हुआ, यानी कि ये कोई एक्सपेंसेस थे जो हमने नहीं लिखे, या ये रेवेन्यू थी जो ओवर कॉस्ट कर गई। तो इन दोनों सूरतों में आपका प्रॉफिट ओवरस्टेट हो गया, ज़्यादा हो गया, तो अब हम इसको कम करेंगे। दूसरी सूरत में अगर ये आइटम क्रेडिट हो रहे हैं तो इसका मतलब है या तो ये रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या ये किसी भी एक्सपेंसेस के ओवर कॉस्ट को शो कर रहे हैं। जो एक्सपेंसेस नहीं था वो एक्सपेंसेस में लिखा गया, तो इसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो अंडरस्टेट हो गया। तो डेबिट साइड ओवरस्टेटेड को शो करती है, प्रॉफिट ओवरस्टेट हुआ, और जो क्रेडिट साइड होगी वो अंडरस्टेट को जाहिर करेगी, यानी कि आपका प्रॉफिट कम हुआ। अब हम इन गलतियों को देखते हैं कि इन्होंने प्रॉफिट को ओवरस्टेट किया है या अंडरस्टेट किया है। हमारे पास पहली जो है ये बेसिकली क्या है, ये था फर्नीचर परचेज किया था। अब हमने फर्नीचर परचेज किया था तो हमने इसे परचेज में शो कर दिया, हालांकि ये परचेज नहीं थी। तो अब परचेज ज़्यादा शो होगी, इसका मतलब आपका प्रॉफिट कम हुआ, तो ये अंडरस्टेटेड को जाहिर कर रहा है कि आपका मुनाफा कम हुआ है। दूसरी सूरत में हमने मशीनरी, ओल्ड मशीनरी बेची थी, सोल्ड की थी। तो जब मशीनरी बेची आपने तो ये सेल्स नहीं थी, हमने गलती से इसको सेल्स में लिख दिया था, तो आपकी सेल्स रेवेन्यू और रेवेन्यू जो है वो ओवरकास्ट कर गई, ज़्यादा हो गई, तो इसका मतलब प्रॉफिट भी ज़्यादा हो गया, तो इसने प्रॉफिट को ओवरस्टेट किया है। तीसरी जो हमारे पास गलती है ये कमीशन रिसीव्ड था जो हमने पोस्ट नहीं किया था, रिकॉर्ड नहीं किया था। तो अब कमीशन रिसीव्ड इनकम है, इनकम नहीं लिखी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रॉफिट है वो अंडरस्टेट हो गया। तो ये कमीशन रिसीव्ड, तो इसकी वजह से आपका प्रॉफिट अंडरस्टेट हो गया, कम शो हुआ, क्योंकि इनकम जब आप नहीं लिखेंगे तो आपका मुनाफा कम आएगा। सैलरीज हमने पोस्ट नहीं की थी, तो जो सैलरीज हैं ये एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंसेस नहीं लिखे, तो जब आप एक्सपेंसेस नहीं लिखेंगे तो आपका मुनाफा ज़्यादा शो होगा, तो इसका मतलब ओवरस्टेट कर दिया था प्रॉफिट। तो जो सैलरीज हमने रिकॉर्ड नहीं की थी उनकी वजह से हमारा प्रॉफिट ओवरस्टेट कर गया। सेल्स रिटर्न अंडर कॉस्ट थी। अब सेल्स रिटर्न बेसिकली सेल्स में से माइनस होती है, आपकी रेवेन्यू को कम करती हैं। अब जब ये अंडर कॉस्ट है तो रेवेन्यू ज़्यादा शो हो रही है, और इसका मतलब है कि आपका प्रॉफिट भी जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो ये सेल्स रिटर्न जो अंडर कॉस्ट में, तो इनकी वजह से आपका प्रॉफिट ओवरस्टेट कर गया। और आखिर पे परचेज रिटर्न भी जो है वो भी हमारी अंडर कॉस्ट में थी। तो परचेज रिटर्न बेसिकली परचेज में से माइनस होती है, यानी कि आपके एक्सपेंसेस को कम करती है। अब जब ये खुद कम थी तो एक्सपेंसेस ज़्यादा शो हुए, और जब एक्सपेंसेस ज़्यादा शो हुए तो इसका मतलब है कि आपका प्रॉफिट कम आया होगा।
तो इन्होंने आपके प्रॉफिट को अंडरस्टेट कर दिया। तो ये मिस्टेक्स की वजह से हमने देख लिया कि किस तरीके से प्रॉफिट ओवरस्टेट होता है या अंडरस्टेट होता है। इसमें आपने आइटम को नहीं देखना, आपने रेवेन्यू आइटम्स को मार्क करने के बाद ये देखना है कि वो आइटम डेबिट हो रहा है या क्रेडिट। जो आइटम डेबिट हो रहा है उसने आपके प्रॉफिट को ओवरस्टेट किया है, और जो आइटम क्रेडिट हो रहा है उसने आपके प्रॉफिट को अंडरस्टेट किया है। तो अब इनको जमा कर लेते हैं। ये आ गया 3800, ये ओवरस्टेट हो गया, और ये 1700 ये अंडरस्टेट हो गया। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आया? ओवरऑल जो इफेक्ट था इन मिस्टेक्स का, ये 3800 में से 1700 माइनस किया हमने, तो 2100 हमारे पास आ गया। और ये क्योंकि ओवरस्टेट ज़्यादा हो गया है तो इसको हम ओवरस्टेटेड लिखेंगे कि हमारा मुनाफा इन गलतियों की वजह से 2100 रुपीज़ ज़्यादा आ रहा है। अब अगर वो सवाल में हमें ये भी कहें कि जी आप प्रॉफिट करेक्ट दें, तो हम करेक्ट प्रॉफिट मालूम कर सकते हैं। तो सवाल में आपको दिया गया होगा प्रॉफिट बिफोर रेक्टिफिकेशन। मैं यहाँ फर्ज कर लेता हूँ कि मेरा जो प्रॉफिट बिफोर रेक्टिफिकेशन है वो 46,800 है। अब ओवरस्टेट हुआ यानी कि ज़्यादा है, तो मैं इसको कम करूँगा। ओवरस्टेटेड को हम लेस करते हैं, लेस जो प्रॉफिट ओवरस्टेटेड हुआ है, तो ये 2100 रुपये मुनाफा ज़्यादा आ रहा है। तो ये 44,700 मेरे पास बच गया। ये मेरा करेक्ट प्रॉफिट है। अब मेरा जो मुनाफा है वो बिल्कुल सही आ गया, क्योंकि अब अकाउंट्स में जो मिस्टेक्स थी, जो गलतियां थी, वो दूर हो गई हैं। हमने एरर्स को रेक्टिफाई कर लिया है और उसका इफ़ेक्ट भी हमने दुरुस्त कर लिया। तो ये हमारे पास बिल्कुल सही मुनाफा है, जो बग़ैर गलतियों के अगर हम अपने अकाउंट्स तैयार करते तो आ जाता। तो यहाँ एक चीज़ और, अब अगर आप ज़्यादा आसानी से देखना चाहते हैं तो वो ये कि अगर इन रेवेन्यू आइटम्स को डेबिट हुआ है तो आप इन प्रॉफिट में से लेस कर देंगे, और अगर ये आइटम क्रेडिट हुए हैं तो आपने प्रॉफिट में ऐड करना है। अगर यहाँ से ओवरस्टेटेड और अंडरस्टेटेड के मेथड से करेंगे तो ओवरस्टेटेड को आपने लेस करना है, और अंडरस्टेटेड को क्योंकि मुनाफा कम शो हो रहा है तो इसे आपने जो है वो ऐड करना है। उम्मीद है कि करेक्शन ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे।